हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का खूब सारा स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आप सबके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हमारे आदिकाल से रिलेटेड हैं और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे टीजीटी, पीजीटी और बीपीएससी, टीआरई 4 या फिर कोई भी हिंदी कंपटीशन लेवल का अगर आप पेपर देते हैं तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इससे आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सारे पेपर में आए हुए हैं और इसको हमने जो मेन पॉइंट है उसको हमने पहले से कलर कर दिया है, क्योंकि हम कॉपी पे करते हैं तो कॉपी पे हमको सही से दिखता नहीं, इसलिए हमने पहले से कलर कर दिया है। तो आप लोग जरूर देखिएगा। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो किसमें है? इसमें हमारा पद्मावती सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा पद्मावती सही हो जाएगा। बीसल देव रासों का न्यायिक नाम उल्लेख कीजिए, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से हमारा हो जाएगा सही राजमती। चर्यापद के रचयिता कौन है? तो चर्यापद के रचयिता हमारा कौन है? तो इसमें है सब्रपा है। पियो चित्तौड़ ना आवे सावण पहली पहली तीज, जावे बाट बिहारणी खिड़खिड़ आवे खीज, संदेशो पिड़ साहिबा पाछौ फिरे न दे, पंछी घायल पिंजरे छूड़ रो संदेश। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये किसकी ग्रंथि है? तो ये खुमार रासो की ग्रंथि है। किसकी है? तो ये खुमार रासो की ग्रंथि है। अब हमारा आ गया पांचवा क्वेश्चन। कौन सा? पांचवा क्वेश्चन। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। कौन है? भट्ट केदार है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य के कोटि में नहीं आ सकते। तो यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? तो ये हमारा है रामचंद्र शुक्ल जी का। ये किसका कथन है? ये हमारा है रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ये हमारा रामचंद्र शुक्ल जी का है। एक बार वीडियो बनाए थे तो अच्छे से नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत टिक लगा होगा, उससे मतलब नहीं, आप लोगों को क्वेश्चन मिल रहा है बढ़िया, उसको देखिए, क्योंकि ये जो हम करवा रहे हैं ना, इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेगा आप सबका। कुमारपाल प्रतिबोध किसका रचना है? सोमप्रभ सूर्य का, हेमचंद्र सूर्य का। इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से हमारा पहला वाला सही हो जाएगा, सोमप्रभ सूर्य। कौन सा सही हो जाएगा? सोमप्रभ सूर्य हमारा सही हो जाएगा। संदेह रासक लेखक कौन है? तो इसमें से हमारा हो जाएगा अब्दुल रहमान। तो इसका लेखक कौन है? इसके लेखक है अब्दुल रहमान। जिसमें से हमारा 19-20 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो आप लोगों के लिए घातक हो सकता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के आप लोग मिलान कर सकते हैं। आदिकाल को चारण काल इसमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? तो किसने कहा है? इसको राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। किसने कहा है? इसको राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। आमिर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल के से संबंधित है? तो किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है? तो इसमें हमारा हो जाएगा आदिकाल से। किससे संबंधित है? ये हमारा आदिकाल से संबंधित है। और दानव वाक्यवली के रचनाकार कौन है? तो दानव वाक्यवली के रचनाकार हैं विद्यापति। कौन है? विद्यापति हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा ने नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझ? कौन कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। अब हमारा आ गया है 15वां क्वेश्चन। आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा लुइप्पा आदि कवि किस साहित्य के संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सिद्ध साहित्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिद्ध साहित्य से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये हमारा हो गया सिद्ध साहित्य से संबंधित है। अब देख लेते हैं हमारा 16वां क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से 16वां क्वेश्चन क्या हमारा है? 16वां हमारा है निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता है? रासो काव्य धारा। कौन सा नहीं आता है? रासो काव्य धारा नहीं आता है। ठीक है। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में धरती नहीं हुई है,
वे हमारे देश के ठोस धरती को उपज है। यह कथन किसका है? यह कथन है राहुल सांकृत्यायन का। किसका है? यह कथन राहुल सांकृत्यायन का है। तो किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है ना। हिंदी साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उसमें वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है जिसमें धर्म भावना प्रेम शक्ति के रूप में काम कर सकते हो। धार्मिक साहित्य हो मात्र से कोई रचना साहित्य कोड को अलग नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है? यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। 19वां हमारा क्या कहता है? 19वां क्वेश्चन हमारा कहता है 19वां क्वेश्चन कहता है इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषय की स्थापना किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने किया था। किसने किया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने किया था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ज़रूर कीजिएगा। इससे आप लोगों को मदद मिलेगा और हमारा यही मकसद है कि आप लोग आगे बढ़ो, कुछ करो। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और क्वेश्चन आंसर बहुत ही सही है, बहुत ही लाभदायक है, तो इसको ज़रूर करिएगा।